स्टूडेंट्स, तो चलिए आपके सामने एक नई वीडियो लेकर के आए हैं हम लोग। द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, वर्क डन इन टर्निंग अ डायपोल। अगर आपको वीडियो पसंद आया करे तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी करके जाया कीजिए। और जो भी आपको नई वीडियो चाहिए होती है उसके लिए आप लोग कमेंट कीजिए। हम लोग ये सब कुछ MP बोर्ड का पढ़ते जा रहे हैं और ऐसा नहीं है कि इसमें NCERT CBSE वाले बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम आपके सामने आगे डेरिवेशन करते हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो कि वर्क डन इन टर्निंग अ डायपोल। डायपोल को क्या वर्क डन लगेगा, इसको घुमाएंगे जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो हम लोगों ने पढ़ रखा था कि जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा होता है तो उस पर एक फोर्स वर्क करता है, जिस फोर्स का फॉर्मूला आप लोगों ने निकाला था टाउ बराबर PE साइन थीटा। चूंकि आप देख पा रहे हो कि हम वर्क का फॉर्मूला पढ़ते थे, वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जब ये डिस्प्लेसमेंट आपके पास में हो रहा है और फोर्स लग रहा है तो वहाँ कुछ ना कुछ वर्क भी हुआ होगा। तो हमने डेरिवेशन पढ़ी थी कि अगर मान लो आपके पास कोई एक AB इलेक्ट्रिक डायपोल है जो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में रखा हुआ है और जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में 0 डिग्री का एंगल बनाता है। अब क्या किया, इस इलेक्ट्रिक डायपोल को मैंने, आपके पास में इलेक्ट्रिक डायपोल इस तरीके से रखा हुआ था, इस इलेक्ट्रिक डायपोल को मैंने क्या किया, घुमा करके ऐसा रख दिया। तो इसको इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जाने में कितना वर्क डन किया, इसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं, फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। और हाँ, आप जानते हो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता था। इलेक्ट्रिक डायपोल होता था जिसमें 2 चार्ज कंसिस्ट होते थे, एक -Q चार्ज और एक +Q चार्ज, जो कि एक स्मॉल सेपरेशन पर रखे हुए होते थे। तो आप देख पाओगे कि हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक डायपोल था जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रखा हुआ था 0 डिग्री एंगल के साथ में। अब इसको मैंने क्या किया, थीटा एंगल घुमाया तो इसकी पोजीशन यहाँ पर आ गई और इस वाले पॉइंट की पोजीशन यहाँ पर आ गई। चूँकि आप देख पाओगे कि अगर कोई चार्ज किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ होगा तो उस पर एक फोर्स वर्क करता है QE। हमने इसका फॉर्मूला पढ़ रखा है, E बराबर F/Q0। तो F बराबर यहाँ से क्या हो जाता है, QE हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए इस डेरिवेशन को करते हैं। और इलेक्ट्रिक डायपोल को विद्युत द्विध्रुव भी बोला जाता है हिंदी में भी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम देख पा रहे हैं इस इलेक्ट्रिक डायपोल को जब थीटा एंगल पर रखा तो इस पर क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है। सो द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल, और टॉर्क हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, इतना फोर्स लग रहा होगा। तो टाउ की वैल्यू आपके पास में क्या है, टाउ की वैल्यू है आपके पास में PE साइन थीटा। ओके, तो आपके पास में टाउ की वैल्यू ये आ गई। अब हम क्या जानते हैं कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल ने कितना वर्क किया होगा। तो ये अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस ही तो हुआ होगा यहाँ पर। तो हम लोग क्या निकालते हैं, वर्क का फॉर्मूला आप सारे जानते थे। वर्क का फॉर्मूला क्या होता था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चूँकि यहाँ पर ये वाला फोर्स लग रहा है और थीटा एंगल से डिस्प्लेस हो रहा है तो यहाँ पर हम लोग DL ना लिखते हुए इसको क्या लिखेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो यहाँ पर वर्क क्या होगा आपके पास में, वर्क होगा फोर्स इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चूँकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम d थीटा लेंगे तो आपके पास में जो वर्क डन आ जाएगा वो कितना आएगा, DW आएगा, क्योंकि छोटी एंगल लोगे तो छोटा वर्क डन आ जाएगा। अब हम यहाँ से लेकर के टोटल इसका वर्क डन निकाल लेते हैं। तो हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, आप इसको इंटीग्रेट करोगे, इस इक्वेशन को आप ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1। तो इक्वेशन कैसे इंटीग्रेट करोगे, देखिए ये इक्विलिब्रियम के साथ रखी हुई है तो थीटा 0 डिग्री होगा स्टार्टिंग में, और जब फिर मैं इस इलेक्ट्रिक डायपोल को ऐसे रख दूंगा, किसी भी एंगल पर रख सकता हूँ, तो वो थीटा डिग्री एंगल पर रख गया है। तो यहाँ से आपके पास में जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो किस पोजीशन से करोगे, 0 से लेके थीटा तक इस DW को, और इसकी वैल्यू क्या है, 0 से थीटा टाउ d थीटा। ओके, तो टाउ की वैल्यू आपके पास में क्या है, PE साइन थीटा इंटू d थीटा। अब डाल दीजिए, तो इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास में PE बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा, साइन थीटा इंटू d थीटा। थीटा की रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कीजिए तो आप देखोगे कि साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, 0 से लेके थीटा। सबसे पहले अपर लिमिट अप्लाई करते हैं, उसके बाद माइनस का सिंबल लगा करके लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं। तो ये माइनस कॉस थीटा और माइनस का सिंबल और लोअर लिमिट कॉस 0 डिग्री। तो आपके पास में यहाँ से क्या फॉर्मूला बन गया, P माइनस कॉस थीटा, और कॉस 0 की वैल्यू आप सब लोग जानते हो क्या होता है, 1। तो यहाँ से PE 1 माइनस कॉस थीटा आपके पास में क्या हो गया, वर्क डन का फॉर्मूला हो गया किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को
जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पर आप उसे घुमाते हो तो उसके लिए क्या वर्क डन लगता है, W बराबर PE वन माइनस कॉस थीटा। अब ये बात निकल करके आती है आपके सामने कि मैक्सिमम वर्क डन कब होगा, मिनिमम वर्क डन कब होगा, कैसे कैसे क्या होगा और सबसे अधिक कब होगा। तो देखिए अब मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर मान लो मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक डायपोल, मैंने इसको इस तरीके से रखा हुआ है और मैंने इसको घुमा करके ऐसे रख दिया, तो ऐसे रख दिया तो मैंने इसको कितना डिग्री एंगल घुमाया, 90 डिग्री घुमाया। जब मैंने इसको 90 डिग्री घुमाया तो थीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, 90 डिग्री थी। तो आप जानते हो आपने क्या फॉर्मूला ड्राइव किया है, W बराबर PE वन माइनस कॉस 90 डिग्री। तो जब इसको PE वन माइनस कॉस होगा तो वन कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो आपके द्वारा जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, PE होगा। ओके, अगर किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को मैं ऐसे घुमा करके इस तरीके से रखा हुआ है, इसको घुमा करके मैं बिल्कुल ऐसे करके ऐसे कर दूं, तो मतलब मैंने इसको कितना डिग्री घुमाया, 180 डिग्री घुमाया। जब मैंने इसको 180 डिग्री घुमाया तब आप वर्क डन देखिए, W बराबर क्या फॉर्मूला होता है, PE वन माइनस कॉस 180। तो PE वन माइनस कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस होकर के ये कितना आ जाएगा आपके पास में वर्क डन, 2PE आ जाएगा, जो कि मैक्सिमम वर्क डन है। ये जो 2PE है वो कैसा वर्क डन है, मैक्सिमम वर्क डन है। और अगर मैं इलेक्ट्रिक डायपोल को उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाऊँ ना, तो जब मैं किसी विद्युत ध्रुव को अगर किसी विद्युत क्षेत्र में नहीं घुमाऊंगा तो आप देख पाओगे कि ये इसके साथ 0 डिग्री का एंगल बनाएगा, और जब 0 डिग्री का एंगल बनाएगा तो टॉर्क लग ही नहीं रहा, और जब बल नहीं लगेगा तो वर्क होगा ही नहीं, जब फोर्स होगा नहीं तो वर्क भी नहीं होगा। तो जब ये 0 डिग्री का एंगल बनाएगा तब आपके द्वारा जो वर्क डन होगा वो मिनिमम वर्क डन होगा, जो मिनिमम वर्क डन क्या होगा आपके पास में, 0 होगा। और जब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को वर्क डन किया जाएगा तो उसका फॉर्मूला क्या रखोगे आप लोग, W बराबर PE वन माइनस कॉस थीटा रखोगे। और 180 डिग्री में मैक्सिमम वर्क डन 2PE होता है और मिनिमम वर्क डन 0 डिग्री एंगल पर 0 होता है। और हाँ, एक बात याद रखना हमेशा कि जो P होता है उसको डायपोल मूवमेंट बोलते हैं और E हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हो। मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में बताया है, जब भी आप इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करोगे तो हमेशा क्या आएगा, डायपोल मूवमेंट का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि डायपोल मूवमेंट उस इलेक्ट्रिक डायपोल का क्या बताने का कार्य करता है, मैग्नीट्यूड बताने का कार्य करता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, धीरे धीरे डेरिवेशन आपके पास में आती जाएंगी, और आपको वीडियो पसंद आया करे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।